आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है शिवराज विजयम ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, तो शिवराज विजयम ग्रंथ के लेखक कौन है पूछा है दोस्तों। तो कालिदास है क्या, बाणभट्ट है क्या, पंडित अंबिका दत्त व्यास है क्या, या मयूर भट्ट है। तो यहाँ पे जो है पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आंसर सी यानी तीसरा सही है। शिवराज विजयम ग्रंथ के लेखक कौन है, तो पंडित अंबिका दत्त व्यास है। इसी प्रश्नोत्तरी के साथ दोस्तों मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। आज का जो हमारा प्रश्न होती है दोस्तों, अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम ग्रंथ है, जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। एक ऐतिहासिक क्या है, उपन्यास है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा शिवराज विजयम कैसा ग्रंथ है, किस विधा की है, तो ऐतिहासिक उपन्यास है। किस कवि की रचना है, तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। ठीक है, यह हमारे सिलेबस में लगा हुआ दोस्तों, यूपीटीसी एलटी और बीपीएससी टीआरई 4.0 में लगा हुआ है दोस्तों। तो आप यहाँ से जो है प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। आप सभी के लिए जो है यह प्रश्नोत्तरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं कितना है। तो आज की जो प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों की संख्या जो है 40 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 40 प्रश्नों को करते हैं और देखिए कितना सही होता है, आप लोग बता सकते हैं। आपके इस जो है क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के बाद आप लोग का कितना सही होता है, ये आप जो है हमें बता सकते हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है शिवराज विजयम ग्रंथ के लेखक कौन है, तो कालिदास, बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर मयूर। आंसर हमारा सी करेक्ट था दोस्तों। पहले प्रश्न का सी आंसर सही है। दूसरे प्रश्न को लेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है शिवराज विजयम ग्रंथ की विधा क्या है। विधा पूछा है यानी किस विधा में लिखा गया, खंड काव्य, महाकाव्य, ऐतिहासिक, कहाँ से लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पहला है महाकाव्य है क्या, दूसरा कथा है क्या, तीसरा खंड काव्य है क्या, और चौथा ऐतिहासिक उपन्यास है क्या। तो शिवराज विजयम ग्रंथ की विधा पूछा है दोस्तों, तो आंसर को लेंगे। यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, यह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास पूछे कौन सा है, तो शिवराज विजय है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी सही है 2 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 2 सही है, मतलब डी सही है प्रश्न नंबर 2 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। 3 है संस्कृत साहित्य का प्रथम प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है। क्वेश्चन आ भी गया दोस्तों। संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है। शिवराज विजयम, कादम्बरी, मेघदूत या अभिज्ञान शाकुंतलम। आंसर की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या सही है दोस्तों, तो जाएंगे हम ए की तरफ। आंसर हमारा ए सही है, शिवराज विजयम। यह जो है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आंसर ए सही है प्रश्न संख्या 3 का आंसर। चौथे प्रश्न को लेंगे। चौथा प्रश्न है शिवराज विजयम ग्रंथ का प्रधान रस है। तो शिवराज विजयम ग्रंथ में प्रधान रस कौन सा है दोस्तों। वीर रस है क्या, श्रृंगार है क्या, शांत है क्या, या फिर करुण रस है। किस रस की प्रधानता है शिवराज विजयम ग्रंथ में दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या सही होगा। तो आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही है, वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आंसर ए हमारा सही है। ठीक है, तो 4 प्रश्न का आंसर ए सही है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 5 को। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। प्रश्न है शिवराज विजयम का विभाजन हुआ है। तो शिवराज विजयम ग्रंथ का विभाजन किस में हुआ दोस्तों। सर्गों में हुआ है क्या, निश्वास या विराम में हुआ है क्या, महाकाव्य में हुआ है क्या, या फिर नाटकों में हुआ है। किस में हुआ हमारा शिवराज विजयम ग्रंथ का जो है विभाजन। तो यहाँ पे जो है निश्वास है दोस्तों, विश्वास नहीं, निश्वास, निश्वास या विरामों में हुआ। तो किस में हुआ हमारा शिवराज विजयम ग्रंथ का जो है विभाजन। आंसर को लेंगे। यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा जो है यहाँ पे आंसर है 5 का जो है बी सही है। यहाँ निश्वास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, निश्वास या विरामों में। तो आंसर हमारा निश्वासों और विरामों में लिया गया है, विभाजन है शिवराज विजयम का ग्रंथ। आंसर बी सही है 5 नंबर प्रश्न का। 5 का बी सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 को लेंगे। यहाँ पे है पंडित अंबिका दत्त व्यास की गद्य शैली है। तो इनकी शैली कौन सी है, गौड़ी शैली है क्या, वैदर्भी है क्या, पांचाली है क्या, या फिर कौशिकी है। किस शैली का प्रयोग किया गया है पंडित अंबिका दत्त व्यास की गद्य। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 6 का आंसर सी की तरफ जाएगा। आंसर सी सही है, पांचाली शैली का प्रयोग किया गया है अंबिका दत्त व्यास की गद्य शैली यानी शिवराज विजयम ग्रंथ में। ठीक है, तो यहाँ पे सी को करेक्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 6 का सी आंसर सही है। आगे हम प्रश्न संख्या 7 को लेते हैं। 7 है
शिवराज विजयम ग्रंथ का नायक कौन है? तो नायक पूछा है कौन है? रघुवीर सिंह, शिवाजी, गौर सिंह या श्याम सिंह। तो नायक पूछा है तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो 7 के आंसर को दीजिएगा। यहाँ पे हमारा आंसर नायक पूछा है तो आंसर बी की तरफ जाएगा, शिवाजी है। कौन है? शिवाजी है। उपनायक की बात करें या सहनायक की बात करें तो रघुवीर सिंह है। ठीक है, नायक शिवाजी और सहनायक हमारे रघुवीर सिंह। ठीक, तो आंसर हमारा 7 का बी आंसर सही है। ठीक है, 7 का बी सही कर लेंगे। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 8 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है शिवराज विजयम ग्रंथ में कितने विराम है? विराम पूछा है दोस्तों, कितने विराम है? ठीक, 2 विराम है, 3 विराम है, 4 विराम है या 12 विराम है। ठीक है, तो शिवराज विजयम जो है विरामों और निश्वासों में जो है विभक्त है दोस्तों। तो यहाँ पूछा है कुल कितने विराम है। तो यहाँ पे आंसर को क्लिक करेंगे, कितने विराम है दोस्तों? तो 2 है, 3 है, 4 है या 12 है। तो आंसर लेंगे, यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा 3 विराम है। कितने हैं? कुल 3 विराम है। ठीक, तो 8 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 हमारा है शिवराज विजय ग्रंथ में कितने निश्वास है? ठीक है, शिवराज विजय में कितने निश्वास है? 2 है, 3 है, 4 है या 12 है। तो शिवराज विजय में कुल जो है 12 निश्वास है। कितने हैं? 12 निश्वास है। तो आंसर यहाँ पे डी सही है। जो है विराम 3 है और कुल निश्वास कितने हैं? तो 12 है। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर डी यहाँ पे सही है दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 प्रश्न कह रहा है शिवराज विजयम ग्रंथ के प्रत्येक विराम में कितने निश्वास है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है प्रत्येक विराम में कितने निश्वास है? 2 है, 3 है, 4 है या 12 है। ठीक, 2, 3, 4 या 12 पूछा प्रत्येक विराम में कितने निश्वास है दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे क्लिक होगा, हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, 4 निश्वास है। ठीक, तो 10 का यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा सही है, सी आंसर सही है। ठीक, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे। यहाँ पूछा है कि कितने विराम होते हैं? विराम 3 है। कितने दोस्तों? विराम हमारे हमारे 3 है। ठीक, 3 बार रुकते हैं। मान लीजिए 3 स्टेशन है, बड़े-बड़े स्टेशन है, वहाँ पे जो है उस स्टेशन में जो है 4 छोटे-छोटे जो है इस प्रत्येक विराम में, मतलब एक विराम में 4 स्टेशन बना दिए गए हैं छोटे-छोटे। यानी यह 4 हमारा क्या है? निश्वास है। क्या है? निश्वास। 4 हमारा निश्वास है, 3 विराम है। तो एक निश्वास में एक विराम में 4 निश्वास है। तो 3 विराम में 12, टोटल कुल 12 निश्वास होता है। ठीक है, तो एक विराम में व्यक्ति जो है 4 बार साँसें लेगा। यानी कि 3 विराम है तो एक में 4 बार सांस लेगा, 2 में भी 2 विराम में भी 4 बार लेगा और तीसरे विराम में भी 4 लेगा। कुल निश्वास जो है 12 है। यदि पूछेगा प्रत्येक विराम में कितने निश्वास है तो 4 बार सांस लेता है प्रत्येक विराम में। और 3 जो है स्टेशन यानी बड़े-बड़े ठहराव है जहाँ व्यक्ति रुकता है तो वह विराम है। उस विराम के बीच में लंबी दूरी जाना है तो बीच में रुकना है तो 4 जगह रुकते-रुकते एक विराम तक पहुँचता है। ठीक है, तो 4 बार वह श्वास लेता है, उसके बाद जो एक विराम को क्लियर करता है, फिर 4 बार लेता है, फिर एक विराम को। इस प्रकार से वह 12 निश्वास लेते हुए 3 विराम को पूर्ण करता है। तो 3 विराम, 12 निश्वास, प्रत्येक विराम में कितने हैं? तो जो है 4-4 निश्वास। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। 11 प्रश्न कह रहा है शिवराज विजयम ग्रंथ का मंगलाचरण कहाँ से उद्घृत है? ठीक है, तो शिवराज जो विजयम ग्रंथ है उसका मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 11 का है श्रीमद् भागवत गीता है, श्री जो है श्रीमद् भागवत पुराण है, महाभारत है या मनुस्मृति है। कहाँ से लिया गया है शिवराज विजयम ग्रंथ का मंगलाचरण? तो आंसर की तरफ चलेंगे दोस्तों। आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता है। तो आंसर ए सही है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर शिवराज विजयम ग्रंथ का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए सही है 11 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 है शिवराज विजयम ग्रंथ का गद्य काव्य का आरंभ कहाँ से होता है? ठीक है, पूछा है शिवराज विजयम गद्य काव्य का आरंभ कहाँ से होता है? जो ग्रंथ स्टार्ट होता है जो है वह कहाँ से आरंभ होता है? तो सूर्योदय वर्ण से, चिड़िया के चहचहाने से, गौर सिंह की कुटिया से निकलने से या ब्रह्मचारी गुरु के पूजा से। कहाँ से प्रारंभ होता है शिवराज विजयम ग्रंथ का आरंभ? इस प्रश्न का आंसर जाएगा हमारा दोस्तों ए की तरफ, यानी कि सूर्योदय वर्ण से जो है शिवराज विजयम ग्रंथ का जो है आरंभ होता है। तो ए आंसर सही है 12 नंबर प्रश्न का दोस्तों। 12 का ये सही कर लीजिए। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13 को लेंगे।
प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है जो दोस्तों, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का नाम है। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का क्या नाम है? दुर्गा दत्त है क्या? देवी दत्त है क्या? पंडित राजा राम है क्या? या पंडित राधा कुमार व्यास है? क्या है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का नाम दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 का आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे ए, दुर्गा दत्त है। क्या है? पिता का नाम पूछा है दोस्तों, तो पिता का नाम दुर्गा दत्त है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर ए करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 14 को। 14 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, पंडित अंबिका दत्त व्यास के पितामह का क्या नाम है? पितामह पूछा है, क्या नाम है? दुर्गा दत्त है क्या? देवी दत्त है क्या? पंडित राजा राम है क्या? या पंडित राधा कुमार व्यास है? तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो आंसर यहाँ पे जाएगा, पितामह पूछा है तो यहाँ पे आंसर है पंडित राजा राम। क्या है? पंडित। यहाँ पे आंसर प्रश्न संख्या 14 का आंसर सी सही है। ठीक, इनके पितामह का नाम है पंडित राजाराम। सी सही है 14 नंबर प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पंडित अंबिका दत्त व्यास के पुत्र का क्या नाम है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास के पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? दुर्गा दत्त, देवी दत्त, पंडित राजाराम या पंडित राधा कुमार व्यास? क्या नाम है जो है यहाँ पे अंबिका दत्त व्यास के पुत्र का नाम? आंसर को लेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ। क्या है? पंडित जो है राधा कुमार व्यास जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास के पुत्र का नाम है। तो यहाँ पे आंसर जो है जो हमारा डी सही है 15 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो यहाँ पे इस बार यहाँ पे थोड़ा हम क्लियर करेंगे। पिता का नाम है जो है दुर्गा दत्त, देवी दत्त जो है चाचा का नाम है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास के चाचा का नाम देवी दत्त है। राजा पितामह है, राजा राम पितामह है और जो है पुत्र है ये। ठीक है, तो ये चारों क्लियर हो गया। दुर्गा दत्त पिता का नाम है, देवी तो उनके चाचा का नाम है अंबिका दत्त व्यास के, पंडित राजा राम पितामह है और पंडित राधा कुमार व्यास जो है पुत्र है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्लियर हो गया दोस्तों। प्रश्न पूछा था डी का आंसर जाएगा हमारा डी जो है 15 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो गया। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 है, पंडित अंबिका दत्त व्यास का गोत्र है। यानी कि पंडित अंबिका दत्त व्यास ने किस गोत्र में जन्म लिया था, उनका गोत्र कौन सा है? तो पराशर गोत्र के हैं क्या, वत्स गोत्र के हैं क्या, कौशिक गोत्र के हैं क्या या फिर ब्राह्मण गोत्र के हैं? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास का गोत्र क्या है दोस्तों? यहाँ पे आंसर लेंगे, आंसर हमारा जाएगा 16 नंबर प्रश्न का ए की तरफ, पराशर गोत्र के थे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर ए सही है, पराशर गोत्र। ठीक, तो ये सही है। यहाँ पे ए को सही करते हैं। आगे हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। वत्स गोत्र के कौन थे? बारभट्ट हैं। और ब्राह्मण गोत्र के कालिदास है। इस प्रकार के जो ये भी क्वेश्चन बनेंगे तो इसको भी देखिएगा। वत्स गोत्र के बारभट्ट हैं, ब्राह्मण गोत्र के हमारे जो हैं कालिदास है, कौशिक गोत्र के कौन है दोस्तों आप जरूर बताइएगा। आंसर लेते हैं यहाँ पे ए सही है 16 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कहता है, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 1858 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? ठीक है, पूछा है चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत के यानी 1915 ईस्वी 1858 में किसका जन्म हुआ था? कालिदास का, बाणभट्ट का, अंबिका दत्त व्यास का या मयूर भट्ट का? तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 17 का। 17 का आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों सी सही है। पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म जो है चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 ईस्वी कहेंगे तो 1858 में जन्म हुआ था। किसका? अंबिका दत्त व्यास का। आंसर जो है 17 नंबर प्रश्न का आंसर सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 को। 18 है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 सन 1900 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों, किसकी मृत्यु हुई थी? तो पंडित राजा राम का, दुर्गा दत्त का, अंबिका दत्त व्यास का या फिर पंडित राधा कुमार व्यास का? किसकी मृत्यु हुई थी? शीर्ष मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार को। तो आंसर जाएगा, सम्मत पूछेगा तो 1957 में, सन पूछे ईस्वी पूछेगा तो 1900 ईस्वी में अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु हुई थी। आंसर यहाँ पे सी सही है। 18 नंबर प्रश्न का सी सही कर लीजिए। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 है, पंडित अंबिका दत्त व्यास का कर्म स्थली माना जाता है। तो कर्म स्थली क्या माना जाता है दोस्तों? जयपुर, बिहार, काशी या मथुरा?
तो यहाँ पे जो आंसर होगा प्रश्न संख्या 19 का। प्रश्न संख्या 19 का क्या आंसर होगा दोस्तों? पंडित अंबिका दत्त व्यास का कर्म स्थली माना जाता है। क्या माना जाता है? जयपुर, बिहार, काशी या मथुरा। आंसर को लेंगे दोस्तों, आंसर जाएगा 19 नंबर प्रश्न का सी, यानी काशी। क्या है? काशी है। सी आंसर सही है प्रश्न संख्या 19 का। ठीक है, तो सी सही कर लीजिए। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 20 को। 20 प्रश्न कहता है सामौत नाटक के रचनाकार कौन है? तो सामौत नाटक है कि रचनाकार कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास या फिर मयूर भट्ट। किसका है सामवत नाटक के रचनाकार कौन है? तो आंसर लेंगे यहाँ पे, आंसर जाएगा सी, अंबिका दत्त व्यास जो है सामवत नाटक के रचनाकार है। यह एक नाटक है और जो है शिवराज विजयम उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे सी सही है 20 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे, 20 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों। तो 20 में से आपका 20 का 20 सही हो गया क्या? आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। तो 21 लेंगे। प्रश्न संख्या 21 कहता है बिहारी बिहार। यहाँ पे गलत हुआ दोस्तों, यहाँ पे होगा बिहारी बिहार। ठीक है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ किस कवि की रचना है? कालिदास की, बाणभट्ट की, अंबिका दत्त व्यास की या फिर मयूर भट्ट की। तो बिहारी बिहार जो ग्रंथ है वो किस कवि की रचना है? आंसर लेंगे यहाँ पे, आंसर जाएगा सी, यानी कि पंडित अंबिका दत्त व्यास का रचना है बिहारी बिहार। ठीक है, यह हिंदी में लिखा गया है। किस भाषा में? हिंदी भाषा में लिखी गई है। पूछेगा हिंदी का कौन सा ग्रंथ जो है अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है? तो बिहारी बिहार। ठीक, तो यहाँ पे आंसर सी सही है 21 प्रश्न का। आगे है प्रश्न हमारा 22 प्रश्न कहता है पंडित अंबिका दत्त व्यास का विवाह हुआ था कितने वर्ष में हुआ था? 13 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में, ठीक है, 16 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष, 10 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का विवाह हुआ था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा प्रश्न संख्या 22 का आंसर जाएगा ए की तरफ। 13 वर्ष की आयु में पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का विवाह हुआ था। तो यहाँ पे आंसर ए सही है 22 नंबर प्रश्न का। अगला है प्रश्न संख्या 23 है सुकवि नाम से कौन विख्यात है? तो सुकवि नाम से कौन विख्यात है? कालिदास, दंडी, अंबिका दत्त व्यास या भवभूति। तो शु कवि कवि नाम से कौन से जो है कवि विख्यात है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 23 का आंसर यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 23 का आंसर है पंडित अंबिका दत्त व्यास को शु कवि नाम से जो है विख्यात हुए। तो आंसर सी सही है 23 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 है। 24 है दोस्तों, एक घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न है एक घड़ी यानी 24 मिनट मैंने 24 घंटे में, एक दिन में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली दोस्तों? घटिका शतक, भारत रत्न, शतावधान या अभिनव बाढ़। तो एक घड़ी मतलब एक घड़ी में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि प्राप्त हुई घटिका शतक की। किसकी? घटिका शतक की। आंसर ए सही है 24 नंबर प्रश्न का। तो 24 का एक करेक्ट है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 25। 25 कहता है कि पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहार में किस समाज की स्थापना की? ठीक है, पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहार में किस समाज की स्थापना की? यहाँ पे की होगा की स्थापना की थी। तो संस्कृत समाज की क्या, बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की क्या, बिहार संस्कृत समाज की क्या या सामाजिक संस्कृति समाज की? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहार में किस समाज की स्थापना की थी? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 25 का। यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 का आंसर जाएगा बी की तरफ, यानी कि बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा कहा किया गया है। तो आंसर 25 का बी सही है दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न का बी करेक्ट करिएगा, सही करिएगा। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 26 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 है काशी के महासभा में काशी के महासभा में व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो पूछा है काशी में एक महासभा हुआ था, वहां पे व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? घटिका शतक से, भारत रत्न से, शतावधान से या अभिनव भारत से? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 26 का। 26 का आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे बी है। यहाँ पे भारतेंदु
भारतेंदु द्वारा जो है इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न प्राप्त हुआ था। यहाँ पे इस महासभा में, काशी के महासभा में भारतेंदु जो के द्वारा जो है यहाँ पे भारत रत्न प्राप्त हुआ था जो है। 26वां प्रश्न का बी सही है जो है अंबिका दत्त व्यास को। तो 26 का यहाँ पे बी सही कर लीजिए। अंबिका दत्त व्यास को काशी के महासभा में व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था, तो भारत रत्न से। 26 का बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, शिवराज विजयम ग्रंथ का कथानक है। तो कैसा कथानक है, सामाजिक है क्या, ऐतिहासिक है क्या, सांस्कृतिक है क्या, या फिर भौगोलिक है। कैसा जो है कथानक है शिवराज विजयम ग्रंथ का। यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 27 का आंसर जाएगा दोस्तों कि शिवराज विजयम ग्रंथ का कथानक है जो ऐतिहासिक है। कैसा है, ऐतिहासिक है। इतिहास पर लिखा गया किसके, शिवाजी के जीवनी पर लिखा गया है। यह जो है कथानक जो महाराष्ट्र के राजा थे, महाराष्ट्र केसरी के नाम से जो विख्यात थे, उनका नाम था शिवाजी। उनके जीवन पर इतिहास से यानी कि प्रमाणिकता मिलती है कि इतिहास में ये जो है घटना मिलती है, तो वहां से लिया गया है शिवराज विजयम का कथानक। आंसर यहाँ पे बी सही है 27 नंबर प्रश्न का। 27 का बी सही करिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। 28 है, महाराष्ट्र केसरी के रूप में किसका वर्ण प्राप्त होता है। तो महाराज केसरी के रूप में किसका वर्ण प्राप्त होता है, शिवाजी का, गौर सिंह का, औरंगजेब का, या अंबिका दत्त व्यास का। तो महाराज केसरी के रूप में किसका वर्ण प्राप्त होता है, तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। शिवाजी को जो है महाराष्ट्र केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है महाराष्ट्र के राजा थे केसरी, इनको केसरी उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो केसरी उपाधि प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में के राजा थे। आंसर हमारा ए सही है 28 नंबर प्रश्न का। तो महाराष्ट्र केसरी के रूप में कौन विख्यात थे, शिवाजी। तो आंसर ए सही करिएगा 28 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 को लेते हैं। 29 है, संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है। तो यह जो है 20वीं शताब्दी में लिखा गया था दोस्तों। संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, शुकनासोपदेश, शिवराज विजय, बिहारी बिहार, या सामवत। तो यहाँ पे जो आंसर लेंगे, प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या सही होगा दोस्तों, 29 का आंसर जाएगा बी की तरफ, शिवराज विजय। जो ग्रंथ है वो ऐतिहासिक था। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है जो है शिवराज जो विजयम ग्रंथ वो कौन सी शताब्दी में लिखा गया था, तो 20वीं शताब्दी का ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सी शताब्दी का दोस्तों, 20वीं शताब्दी का। तो आंसर यहाँ पे बी सही है, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 29 का बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या 30 कहता है दोस्तों, महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी के 10 वर्षों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछा 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है। तो उपन्यास हमारा है शुकनासोपदेश, शिवराज विजयम, बिहारी बिहार, या सामवत। तो उपन्यास एक ही लिखा गया है, वो जो ऐतिहासिक उपन्यास है, और उसका नाम है शिवराज विजय। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है 30 नंबर प्रश्न का। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने वर्षों की जो है शिवाजी के कितने वर्षों की जीवनी पर आधारित है दोस्तों। तो यहाँ पे 10 वर्षों, ये ध्यान रखिएगा, 10 वर्षों की कथा है शिवाजी के 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित लिखा गया यह उपन्यास है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे बी सही है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने वर्षों की जीवनी पर आधारित है, तो 10 वर्षों की। ठीक है दोस्तों, तो 30 का आंसर बी सही है। प्रश्न संख्या 31 को लेंगे। 31 प्रश्न है कि विष्णु माया भगवती यथा सम्मोहितम जगत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद। ठीक है, यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में किस ग्रंथ में उल्लिखित है। तो यह मंगलाचरण है। ठीक है, ये तो हो गया, यह मंगलाचरण किस ग्रंथ का है, तो ग्रंथ का नाम हमारा यहाँ पे है शिवराज विजय। ठीक है, तो यह जो है ग्रंथ का नाम, इस ग्रंथ में यह मंगलाचरण लिया गया है, विष्णु माया भगवती यथा सम्मोहितम जगत। ठीक है, तो यह आंसर हमारा यहाँ पे बी सही 31 नंबर प्रश्न का। साथ में क्वेश्चन यहाँ पूछेगा श्रीमद् भागवत के
एक क्वेश्चन है किस इसका उपजीव्य क्या है दोस्तों, तो श्रीमद् भागवत गीता है। लेकिन यहाँ पे दसम स्कंद को भी ध्यान रखिएगा कि यह दसम स्कंद का श्लोक है, ठीक है। श्रीमद् भागवत के किस स्कंद से लिया गया है, तो दसम स्कंद से यह जो है श्लोक लिया गया है। तो इस दसम स्कंद को भी आप जो है अपने माइंड में सेट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है बी सही है, ठीक है। बी को सही कर लेते हैं। आगे हम प्रश्न चलेंगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 है दोस्तों, पीयूष प्रवाह, ठीक है। यहाँ पे पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका के संपादक है। तो यह पत्रिका का नाम है पीयूष प्रवाह, ठीक है। कालिदास है, दंडी है, अंबिका दत्त व्यास है या भवभूति है। तो आंसर तो हमारा सी सही है। क्या सही है दोस्तों, आंसर सी सही है। यहाँ पूछा है कि पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका के संपादक कौन है, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। ऐसा पूछ सकता अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित पत्रिका क्या नाम है, तो पीयूष प्रवाह, ठीक है। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन को याद रखिएगा। पीयूष प्रवाह जो है पत्रिका है जो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखी गई है। आंसर यहाँ पे बी सी सही था। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 33। 33 प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास को कौन सी उपाधि प्राप्त है। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास को कौन सी उपाधि प्राप्त है दोस्तों, तो घटिका शतक प्राप्त है क्या, भारत रत्न है क्या, शतावधान है क्या या फिर उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो उपाधि पूछा है अंबिका दत्त व्यास को उपाधि कौन सी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा जो है, आंसर लेंगे यहाँ पे घटिका शतक भी इनको उपाधि प्राप्त है, भारत रत्न भी प्राप्त है और शतावधान भी है। यानी कि आंसर यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी सही है। तो 33 का आंसर यहाँ पे डी सही है दोस्तों। तो डी सही करिएगा। सभी जो है यह सभी जो है उपाधि अंबिका दत्त व्यास को प्राप्त है, ठीक है। तो आंसर डी सही है 33 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 34 है, अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय किस ग्रंथ में लिखा है। तो उनका जो है जीवन परिचय लिखा गया संक्षिप्त रूप में, तो किस ग्रंथ में है, ठीक है। शुकनासोपदेश, शिवराज विजयम, बिहारी बिहार या सामवत। किस ग्रंथ में लिखा गया है अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय किस ग्रंथ में लिखा है दोस्तों। आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 34 का आंसर लेंगे सी की तरफ, बिहारी बिहार में। किसमें दोस्तों, बिहारी बिहार में जो है बिहारी बिहार एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी में लिखा गया है। जो है हिंदी ग्रंथ है, हिंदी भाषा में लिखा गया है। लेकिन इसी में जो है अंबिका दत्त व्यास ने अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया है कि इनका जन्म जो है राजस्थान में हुआ है, इनके पिता का नाम ये है, इनका विवाह कितने वर्ष में हुआ था। ये छोटी सी घटना जो है उन्होंने बिहारी बिहार नामक ग्रंथ में लिखा है। आंसर यहाँ पे सी सही है 34 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 35 को लेंगे। 35 प्रश्न कहता है दोस्तों, पंडित अंबिका दत्त व्यास ने कितने वर्षों की अवस्था में काव्य रचना आरंभ की थी। ये दोस्तों प्रश्न है, कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दिया था, यानी ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था। 10 वर्ष में, 11 वर्ष में, 13 वर्ष में या फिर 15 वर्ष में। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने कितने वर्षों की अवस्था में दोस्तों काव्य रचना आरंभ कर दिया था। आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, तो आंसर को लेंगे यहाँ पे दोस्तों, आंसर जाएगा हमारा ए की तरफ, यानी कि जो है 10 वर्षों में। आंसर पहला सही है। 35 नंबर का प्रश्न दोस्तों, उन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में काव्य रचना आरंभ कर दी थी, ठीक है। तो 35 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 36 को। 36 है, प्रश्न संख्या 36 को देखेंगे दोस्तों। यहाँ प्रश्न संख्या 36 आपके सामने है। प्रश्न कहता है दोस्तों, पंडित अंबिका दत्त व्यास ने किस कॉलेज में प्राध्यापक थे। प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने किस कॉलेज में प्राध्यापक थे। तो आंसर 4 है दोस्तों, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में पटना में, संस्कृत संपूर्णानंद वाराणसी में, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज दिल्ली में, बीएचयू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। कहाँ पे इन्होंने जो है किस कॉलेज में प्राध्यापक थे। तो आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है 36 के प्रश्न को आंसर को चलेंगे। आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। कहाँ जाएगा, ए की तरफ। पंडित अंबिका दत्त व्यास किस कॉलेज में प्राध्यापक थे। आंसर है गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में। आंसर सी सही है सॉरी दोस्तों, आंसर ए सही है प्रश्न संख्या 36 का। प्रश्न संख्या 36 का ए सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 37 को लेते हैं।
37 है, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है? अलंकार पूछा कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या? विरोधा अलंकार प्रिय है क्या? उपमा अलंकार प्रिय है क्या, या रूपक अलंकार? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का प्रिय अलंकार कौन सा, उन्हें कौन सा अलंकार सबसे ज्यादा जो है प्रिय है? तो आंसर यहाँ पे जो है हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 37 का बी, यानी कि दूसरा सही है। विरोधाभास अलंकार जो है अंबिका दत्त व्यास को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे बी आंसर को सही करेंगे, प्रश्न संख्या 37 का आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 38 है। 38 कहता है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी शिवराज विजयम ग्रंथ में किस समाज का सुंदर चित्रण किए हैं? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने शिवराज विजय ग्रंथ में किस समाज का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किए हैं? तो गुप्तकालीन वंश का क्या, मुगल कालीन वंश का क्या, मौर्य कालीन वंश का क्या, या फिर भगवान बुद्ध कालीन वंश का? तो यहाँ पे जो है किस समाज का किया है दोस्तों, कौन से वंश का जो है सुंदर चित्रण यहाँ पे शिवराज विजयम ग्रंथ में अंबिका दत्त व्यास ने किया है? आंसर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे बी की तरफ, मुगल कालीन वंश का जो है सुंदर चित्र जो है शिवराज विजयम ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। आंसर बी को लेंगे। 38वें प्रश्न का आंसर बी सही है। आगे है प्रश्न संख्या 39। 39 है, शिवराज विजय ग्रंथ का पात्र कौन सा नहीं है पूछा है। नहीं में को ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। रोशन आरा, औरंगजेब, शिवाजी, या फिर रोहिणी, कौन जो है शिवराज विजयम ग्रंथ का पात्र नहीं है? तो आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों कि रोशन आरा भी है जो औरंगजेब की पुत्री है, औरंगजेब विलेन है, शिवाजी हीरो है, नायक है। तो बच गई हमारा रोशन आरा जो है रोहिणी, यह जो है शिवराज विजयम ग्रंथ की पात्र नहीं है। यह जो है रोहिणी जो है मेघ जो है उसकी कादम्बरी जो ग्रंथ है उसकी पात्र है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा 39 का डी आंसर सही है। ठीक है, 39 का डी सही है, यह जो कादम्बरी की पात्र है। अगला लेंगे आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 40 है, अंतिम है। शिवराज विजय ग्रंथ का मंगलाचरण है, तो कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक है, या फिर ए बी दोनों है? तो यहाँ पे जो है शिवराज विजयम में दो मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। दोनों मंगलाचरण दोस्तों भागवत श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। तो एक में जो है विष्णु इत्यादि जो है उनको प्रणाम किया गया है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। एक में जो है सीधे जो है कथानक स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जो वस्तु निर्देशात्मक है। तो यहाँ पे जो है शिवराज विजयम ग्रंथ में मंगलाचरण पूछा है कौन सा है? तो यहाँ पे दो मंगलाचरण है, एक जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है और एक जो है नमस्कारात्मक। इसलिए आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ। यदि पूछे शिवराज विजयम ग्रंथ का मंगलाचरण कौन सा है, तो ए और बी दोनों है, ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है और जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो आंसर यहाँ पे 40 का डी सही हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 40 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया, प्रश्न उत्तरी। ठीक है, 40 हमारा सही हो गया दोस्तों। आज जो प्रश्न उत्तरी आज की समाप्त हो गई। अब जो है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों कि आपके कितने सही हुए। उम्मीद करती हूँ कि 40 में से 40 सही होंगे, क्योंकि सरल सामान्य प्रश्न उत्तरी था दोस्तों। तो आज की कक्षा को यहीं पे हम विराम देंगे, समाप्त करेंगे दोस्तों। जो है इसी चैप्टर से हम जो है आगे की प्रश्नोत्तरी लेकर अगली कक्षा में पुनः फिर से उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। यानी कि कह सकते हैं 20-22 दिन 25 दिन जो है परीक्षा हमारा टोटल है, 14-15 डेट है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, तो डेट को ध्यान रखिएगा, और जो है परीक्षा नज़दीक है तो अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। ठीक, तो इसके साथ ही दोस्तों जो है इस कक्षा को समाप्त करेंगे। साथ में ये कहेंगे कि चैनल पे यदि पहली बार हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। जो है धन्यवाद दोस्तों।